हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो हम चैप्टर नंबर 2 के जो है ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव 2, यानी कि ऑब्जेक्टिव 2 क्या होता है सर। इसमें जो है हमारे पास मोर देन वन ऑब्जेक्टिव, सॉरी मोर देन वन ऑप्शन जो है वो सही होते हैं, यानी कि ये मल्टीपल चॉइस वाले जो है हमारे पास सवाल होते हैं। इसमें मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं। इनको अब हम डिस्कस करेंगे। सर जो ऑब्जेक्टिव 1 है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे, आप उसको जाकर देख सकते हो। और जो एक्सरसाइज के सोल्यूशन है वेक्टर के 1 से लेके 90 तक वो भी मैंने अपलोड कर दिए। वहां से क्यों नहीं किया मैंने, 20 से 29 तक मैंने अभी अपलोड नहीं किया है क्योंकि वो बेसिक मैथ में आता है, उसको मैं अलग प्लेलिस्ट डालूंगा। और फिर जो है 30 से लेके फिर 35 तक जो है वो फिर जो है हमारे जो है सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस है उनको मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, सो दैट जो जो पार्ट आप करो टॉपिक करो उसके हिसाब से आपको जो है यहां पर जो है सीक्वेंस में जो है आपको चीजें मिले, सो दैट आपको ज्यादा फायदा हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव 2। ऑब्जेक्टिव 2 का सवाल नंबर 1 बहुत बेहतरीन सवाल है। हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है अगर मैं जो है एक्सिस की ओरिएंटेशन को क्या करूंगा, चेंज करूंगा। एक्सिस की ओरिएंटेशन फॉर एग्जांपल ये जनरली हम मानते हैं ऐसे, इधर से वाई एक्सिस होगा, इधर से क्या होगा एक्स एक्सिस होगा। कह रहा है अगर मैं इनकी ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कह रहा है अगर मैं इनको थोड़ा ऐसे कर दूं, क्या रिजल्टेंट जो हमारे पास वेक्टर है उसको फर्क पड़ेगा, उसके मैग्नीट्यूड को फर्क पड़ेगा, उनके कंपोनेंट्स को फर्क पड़ेगा। यही चीजें पूछना चाह रहा है। तो पहला ऑप्शन जो है वो हमसे क्या पूछ रहा है, पहला ऑप्शन हमें कह रहा है जो आपके पास वेक्टर है, सॉरी जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है जो वैल्यू ऑफ स्केलर है वो चेंज होगी या नहीं होगी। क्योंकि वैल्यू ऑफ स्केलर जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती। स्केलर मैं आपको समझा चुका हूं, स्केलर होते नंबर्स 2 3 4 या -10 -3, दैट मीन नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता है। स्केलर स्केलर ही रहेगा। या आप समझ सकते हो 10 kg, 10 kg ऐसे भी 10 kg है, अब मैं इस एक्सिस को ऐसे कर दूं फिर भी 10 kg रहेगा। दैट मीन स्केलर जो है वैल्यू ऑफ स्केलर, मैंने पहले आपको बोला था ये नंबर्स होते हैं, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज कह रहा है क्या कंपोनेंट चेंज होंगे या नहीं होंगे, क्या वो डिपेंड करेंगे, अगर हम एक्सिस चेंज करेंगे क्या वो इस पर डिपेंड करेंगे। अब वो देखना है क्या डिपेंड करने का मतलब, अगर मैं जो है इनकी डायरेक्शन चेंज कर दूं क्या कंपोनेंट चेंज होगा या सेम रहेगा, ये पूछना चाह रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम एक वेक्टर यहां से ऐसे मानते हैं, ठीक है, कोई भी वेक्टर मान लीजिए, चलिए इसको हम वेक्टर एक्स मानते हैं, कोई भी वेक्टर है, चलिए इसको वेक्टर एक्स मान लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है, आपको पता है इधर से ईस्ट होता है, इधर से क्या होता है नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये बीचों बीच से जा रहे हैं, दैट मींस कितना एंगल बना रहा है सर, 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं। सर अगर मुझे इसका एक्स कंपोनेंट चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए इसका एक्स कंपोनेंट, तो अगर मैं ए एक्स लिखूंगा तो सर वो इतनी डिस्टेंस मेरे पास रहेगी। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो सर वो इतना पार्ट दिख रहा है, क्लियर है। हाँ सर, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको टिल्ट करूंगा, थोड़ा सा मैं जो इसको टिल्ट करूंगा, दैट मींस अब जो ये एक्स एक्सिस है ये थोड़ी ऊपर उठ गई ऑब्वियसली। फिर वाई एक्सिस भी जो है वो थोड़ी क्या हुई होगी, वो थोड़ा इधर झुका है। देखो ये दो ऐसे थे, अगर मैंने इसको थोड़ा ऐसे किया तो वाई एक्सिस भी क्या होगी, थोड़ा इधर मुड़ जाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर, इतना हमको समझ आ रहा है। अब अगर मैं पूछूंगा आप बताओ इसका क्या एक्स कंपोनेंट कितना होगा, सर आप बोलोगे यहां से क्या करिए, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालिए, और सर यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है सर ये जो है आप ए डैश एक्स को जो है रिप्रेजेंट कर रही है, दैट मींस ये नया कंपोनेंट है। क्या आपको दिख रहा है, पहला कंपोनेंट सिर्फ इतना है और नया कंपोनेंट थोड़ा बड़ा हो गया, दैट मींस अगर मैं एक्सिस को रोटेट करता हूं, इनकी ओरिएंटेशन चेंज करता हूं तो कंपोनेंट क्या होता है, चेंज हो जाता है। कंपोनेंट क्या होता है, चेंज हो जाता है। या आप ऐसे भी समझ सकते थे, अगर मुझे इसको इसके अलावा एक्स की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा, आप क्या बोलोगे सर एक्स का इधर क्या कंपोनेंट आएगा, सर एक्स कॉस 45 डिग्री। फॉर एग्जांपल मैंने इसको जो है 15 डिग्री ऊपर उठाया, कितना उठाया 15 डिग्री, तो दैट मींस रिमेनिंग एंगल कितना रहा सर, ये रहा 30 डिग्री। तो सर इसका क्या कंपोनेंट एक्स डैश जो है वो कितना कंपोनेंट हो जाएगा सर, वो हो जाएगा एक्स कॉस 30 डिग्री। एक्स कॉस 45 और एक्स कॉस, अगर आप देखोगे एक्स कॉस 45 क्या होता है 1/√2, दैट मींस ये हो गया x/√2। और अगर आप इसको देखोगे cos 30 कितना है सर, ये होता है √3/2, x इंटू √3/2, दैट मींस ये दोनों वैल्यूज क्या अलग अलग आ गई, दैट मींस कंपोनेंट चेंज होते हैं। अगर मैं एक्सिस की ओरिएंटेशन बदलूंगा तो कंपोनेंट चेंज होते हैं। क्या इतना आपको समझ आ गया, वैल्यू ऑफ स्केलर चेंज नहीं होता है क्योंकि वो नंबर्स होते हैं, लेकिन कंपोनेंट चेंज होता है, कंपोनेंट डिपेंड करता है। अब देखो यहां से इतना दूर है 45 तो अलग कंपोनेंट आया, अब 30 डिग्री तो अलग कंपोनेंट आ गया, क्लियर है इतना।
ठीक है सर। तो थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है तो एक सेकंड मैं देखता हूं थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है। तो हमारे पास जो है थर्ड पार्ट हमें कह रहा है वेक्टर, क्या वेक्टर चेंज होता है या नहीं होता है, क्या वेक्टर चेंज होगा या नहीं होगा। वेक्टर चेंज नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा सर, वेक्टर तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। यहीं पे जो है गलती होने के चांस होते हैं बच्चों को, तीसरे ऑप्शन में जो है बच्चे फंस जाते हैं। उनको लगता है क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज होगी तो वेक्टर चेंज हो गया। ओरिएंटेशन मतलब ये नहीं है कि वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है, हम इन एक्सिस की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, वेक्टर के साथ हम कुछ नहीं कर रहे। जब तक हम वेक्टर के साथ कुछ नहीं कर रहे दैट मींस वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। जब तक वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, चाहे तुम अब एक्सिस को ऐसे रखो लेकिन वेक्टर तो वहीं पे है ना। 10 जो है एक्स यूनिट नॉर्थ ईस्ट की तरफ, एक्स यूनिट नॉर्थ ईस्ट की तरफ। दैट मींस यहां पे मिसकंसेप्शन आपको नहीं पालना है। आपको क्या देख रहा है, वो एक्सिस को रोटेट कर रहा है। अगर वेक्टर को रोटेट करता फिर चेंज होता, वो सिर्फ एक्सिस को रोटेट कर रहा है। तो अगर एक्सिस रोटेट हो रही है लेकिन वेक्टर जो है उसकी वजह से रोटेट नहीं होगा, इसके कंपोनेंट चेंज होंगे लेकिन ओवरऑल वेक्टर जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि अभी भी इसकी डायरेक्शन वही है। जब मेरी एक्सिस ये थी तब भी ये वेक्टर ऐसे था, और जब मैंने एक्सिस को थोड़ा ऊपर किया तब भी मेरी जो है वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। दैट मींस ओवरऑल वेक्टर सेम रहता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। क्या क्वेश्चन में बोला गया है, हम वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं या हम एक्सिस की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। अगर एक्सिस की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और अगर हम वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो फिर वेक्टर तो चेंज होगा ही लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर, इतना हमें समझ आ रहा है। तो क्या सर, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी सेम ही रहेगा? सर कैसे? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम, मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर की लेंथ। अब जब मैं वेक्टर को, क्या होता है, वेक्टर तब तक सेम रहेगा जब तक मैं ना उसकी मैग्नीट्यूड यानी कि ना उसकी लेंथ चेंज करूं, ना उसकी डायरेक्शन चेंज करूं, ना उसकी। तो जब मैं एक्सिस को रोटेट कर रहा हूं, मैं वेक्टर के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, दैट मींस सर इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और इसका डायरेक्शन भी सेम होगा। दैट मींस ओवरऑल वेक्टर हमारे पास क्या रहेगा सर, वेक्टर आपके पास सेम रहेगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो, तो घर पे अगर आप चेक करोगे, देखिए अब मैं यहां पे ही करता क्योंकि फिर सॉल्यूशन जो है इसका थोड़ा ज्यादा लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा। बट अगर आप बोलोगे तो मैं कर सकता हूं। सर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, पहले सर इसका मैग्नीट्यूड है x, इसका मैग्नीट्यूड कितना है x है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका एक कंपोनेंट क्या आएगा सर, x cos 30। तो सर अब इसका इधर इसके साथ कितना कंपोनेंट आएगा, देखो इसके साथ आ गया 30 डिग्री, तो सर रिमेनिंग एंगल कितना होगा सर 60 डिग्री। या सिंपल, अगर इसके साथ cos 30 तो सर इसके साथ क्या आएगा x sin 30 डिग्री, x sin 30 डिग्री। तो सर x इंटू साइन 30 कितना होता है सर 1/2। तो सर देखिए इसका एक कंपोनेंट आएगा x/2 और दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा x रूट डिवाइड बाई 2। सर अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालना चाहूंगा तो सर वो आएगा अंडर रूट x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सर ये कंपोनेंट कितना है सर x रूट 3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, हाँ तो सर ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है सर, प्लस ये क्या हो जाएगा x रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 डिवाइड बाई 4 बाहर आएगा तो सर ये आएगा 1/2 क्योंकि 4 होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है सर, तो अंडर रूट में क्या बच गया सर x स्क्वायर, हाँ सॉरी यहां पे x स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1 कितना होता है 4x स्क्वायर, क्या बच गया 4x स्क्वायर। तो यहां से भी 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, अंदर बचा x स्क्वायर और इसके ऊपर क्या है रूट और ये खत्म हो गया 2 खत्म, वापस x आ गया। दैट मींस पहले भी इसका मैग्नीट्यूड x था और जब मैंने ओरिएंटेशन चेंज की फिर भी इसका मैग्नीट्यूड x आ गया। ये आपको समझ आ गया। अब थोड़ा वीडियो लंबा हो गया लेकिन कोई मसला नहीं, लेकिन आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ गया, ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अब जो है जब एनालिटिकल प्रूफ देते हैं तो बच्चे को ज्यादा देर तक जो है वो याद रहता है, क्योंकि वैसे आप बोलोगे सर ने बोला, लेकिन अब ये प्रूफ हो गया, एक बार आपको आपने मैथमेटिकली देख लिया तो फिर जो है आपको हमेशा के लिए याद रहता है और ज्यादा जो है डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, तो आप जो है कमेंट में बताइएगा क्या मैं ऐसे सॉल्यूशन बनाऊं, क्योंकि ये जो है क्योंकि जनरली अगर आप देखोगे यूट्यूब पे तो सॉल्यूशन बहुत छोटे होते हैं 1-2 मिनट के, और यहां से मैं वीडियो बना रहा हूं 10-10 8-8 मिनट के एक सवाल का। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप 2-4 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हो लेकिन आप कुछ ज्यादा सीख रहे हो तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आपके जो है काम आएगा और एग्जाम में वही चीज जो है आपके लिए मैटर करती है। ठीक है, तो आप बताइएगा, तो बाकी तो मैं बताता रहता हूं। ठीक है, तो चलेंगे, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।